वेलकम जी। तो मेरे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज देखिए मैं आपको आगे बोर्ड दिखा देता हूँ कि चंडीगढ़, नजफगढ़, ये इस तरफ जहाँ भी आपको जाना है, तो आज हम आपको नए ब्लॉग में दिखाएंगे कि अब हमें आगे जो UER 2 का जो फाइनल प्रोजेक्ट था, हमें उस तरफ अगर जाना है तो हम उस तरफ कैसे पहुँचेंगे और किस तरह से जा सकते हैं हम। तो धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे पहुंच के जो रूट था वो हमारा रूट कैसे कनेक्शंस लेगा। तो ये जो UER 2 का पार्ट है, आज मैं कोशिश करूंगा अपने इस व्लॉग में आपको UER 2 का जो पार्ट है मैं इसको पूरा कवर करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कहां तक बन चुका है और कितना पार्ट अभी भी इसका जो है वो पेंडिंग बचा हुआ है। अब ये देखिए मैं इस समय आ रहा हूँ जयपुर एक्सप्रेसवे की तरफ से। तो ये देखिए सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि मुझे किस तरफ जाना है। अगर देखिए यहाँ से मुझे यशोभूमि जाना है तो मुझे कहाँ जाना है, और पत्थर चौक किस तरफ है, और अगर मुझे चंडीगढ़ और पानीपत की तरफ जाना है तो ये देखिए राइट का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से राइट हो गया हूँ। अब ये राइट होने के बाद अब ये रूट मैंने जो आपको दिखाया है, ये जब आप जयपुर से आते हैं, अगर आपको वो रूट कनेक्ट होता है, आप द्वारका एक्सप्रेसवे चूज करते हैं आने के लिए, तो ये उस रूट का पार्ट है। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जो नई टनल बनी है वो भी कहाँ पर आके इससे कनेक्ट होती है। अगर आप टनल के थ्रू रूट से निकल के आ रहे हैं तो आपको किस रूट से जाके कनेक्शंस करना है। तो ये रूट जो है ये अभी तक किसी ने कवर नहीं करे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तो इसको कहीं पे भी देखा नहीं। और देखिए यशोभूमि जाना है तो यहाँ से लेफ्ट अगर हम हो जाते हैं तो हम यशोभूमि की तरफ यहाँ से पहुँच जाते हैं राउंड लेके। अब हम यहाँ से बिल्कुल सीधा जा रहे हैं और मेरे साथ साथ ये देखिए आप ऊपर जा रहे हैं। अगर आप ऊपर फ्लाईओवर से हम नीचे की तरफ आ गए थे, जो रूट एक्सप्रेसवे का है जो द्वारका की तरफ, अगर हम उसको ऊपर ही रहते तो हम सीधा वो रूट हमको ले जाता द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ और या फिर IGI एयरपोर्ट की टनल की तरफ, दोनों में से एक साइड ले जाता। हम आए हैं नीचे के रूट से, यशोभूमि के रूट से। तो अब हम जा रहे हैं जो UER 2 का पार्ट है हम उस पर कनेक्ट करेंगे आगे जाके। तो बने रहिए, ये भी वीडियो में आपको यहाँ से वहाँ तक का पार्ट तो पूरा अनकट ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिर आप कोई कट मिस ना कर जाएं या किस तरफ से आपको लेफ्ट या राइट होना है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए किसी भी साइड से लेके। और ये देखिए यशोभूमि का गेट नंबर 2 है मेरी लेफ्ट साइड पे, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए आगे जो गोल चक्कर है ये आ गया है, राउंड अबाउट आ गया है। इस राउंड अबाउट को मैं आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि किस साइड हमको जाना है और किस साइड से हम आए हैं, तो किस साइड क्या डायरेक्शंस है। देखिए यहाँ पे राइट साइड का जो एरो बना है ऊपर राउंड अबाउट का, IGI एयरपोर्ट की तरफ से जहाँ से टनल आ रही थी, जो मैंने पिछले ब्लॉग्स में आपको दिखाया है, जो नई टनल बनी है। अब उस टनल को अगर हम सीधा क्रॉस करते जाएंगे तो हम निकल जाते हैं लेफ्ट की साइड पे। फिलहाल भी हमें लेफ्ट की साइड पे जाना है और यहीं से अगर आप सीधा निकल जाएंगे तो आप जनकपुरी, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, इन सारी जगहों को आप कवर कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं इस वक्त आया हूँ जयपुर की तरफ से एक्सप्रेसवे पकड़ता हूँ जो द्वारका एक्सप्रेसवे था। तो मैं यहाँ से आया हूँ और अब मैं यहाँ से आगे से लूंगा लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट जाने के बाद हम उसी रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे जो हमारे को टनल के बाद का फ्लाईओवर आ रहा था, जहाँ से मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई थी कि यदि हम लेफ्ट चले जाते हैं तो हम चंडीगढ़ की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए फाइनली अब हमने लेफ्ट की साइड पे ले लिया, और बिल्कुल मैं एक्सट्रीम लेफ्ट रखता तो मैं यशोभूमि की तरफ चला जाता, और मैंने ये बिल्कुल राइट वाली साइड पे गाड़ी अपनी रखी है। तो अब इस रूट पे हम सीधा सीधा चलेंगे, और ये रूट जो पूरा है ये एक UER 2 का रूट है। अब इसमें कहाँ से हम आगे कनेक्ट कर पाते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको कनेक्ट कराने की कि अगर हम सीधा वहाँ से चढ़ते तो हम फ्लाईओवर से कहाँ से चढ़ते और कितना हम फ्लाईओवर का एरिया कवर करके पहुँच पाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि आगे इस पे ऊपर चढ़ने के लिए कहाँ से कनेक्शंस मुझे मिल पाते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस रूट पे जाऊँगा। मैं आपको वही कनेक्ट कराता हूँ। अगर हम उससे सीधा आ जाते तो हम ऑलरेडी इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुके होते हैं। तो लेट मी सी कि कनेक्शंस इसके कहाँ से आ रहे हैं और हम ऊपर कैसे कनेक्ट होने वाले हैं इस पे। ये देखिए लेफ्ट साइड भी मेरे यशोभूमि आने वाले टाइम पे जितने हमारे ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते थे, तो देयर इज अ बिग चांस कि वो सब के सब यहीं पे कनेक्शंस हो जाएंगे और यहीं पे वो कनेक्ट हो जाएंगे सारे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन करने के लिए शायद मुझे वापस टनल के पार्ट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन चलिए कोई नहीं।
देखते हैं आगे कहाँ तक ये जाता है। इसी बहाने आपको एटलीस्ट रास्ता समझ आ जाएगा कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। देखिए आगे फिर बोर्ड लगा हुआ आ रहा है कि नजफगढ़, पानीपत, छावला, रोहतक और चंडीगढ़ के लिए हमें इसी रूट पे आगे चलते जाना है। और यदि हमें छावला जाना है तो यहाँ से लेफ्ट होना पड़ेगा। आगे देखिए आप कट आ रहे हैं, 2 बाइसेक्शंस आ रहे हैं। और अगर मुझे नजफगढ़ या चंडीगढ़ जाना है तो मुझे ये रखना। और देखिए ये फ्लाईओवर यहाँ से डाउन हो रहा है। तो ये जो था, ये देखिए मेरे राइट साइड से जो अब ये फ्लाईओवर उतर रहा है, ये अगर आप सीधा आ जाते यानी कि टनल के रास्ते से अगर आप सीधा आ जाते तो आप यहाँ पर आकर आप डाउन हो जाते हैं आराम से। आप इजीली यहाँ पे उतरते और अब यहाँ से जाके हमें इसको कनेक्ट करना है। हम इसको आराम से कनेक्ट कर जाएंगे, एक्सप्रेस वे पे हम कनेक्शन अपना बना लेंगे। और ये कहीं ना कहीं इसके लिए आपस में ज्वाइंट दिया होगा, क्योंकि जब दोनों का रूट एक दिखा रहा है तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। हाँ ये देखिए आगे जाके देखिए ये इकट्ठा हो गया, कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको आराम से समझाता हूँ, एक बार उतर के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो जी, अब आपको मेरे सामने बहुत सारे दिख रहे हैं। तो आप ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर देखे दिखा है छावला, रोहतक, पानीपत 101 किलोमीटर। और इस साइड का जो रूट है ना, ये मैं आपको उसमें समझा रहा हूँ कि ये रूट जो था जो आके यहाँ पे मर्ज हो गया। मैं आया था फिलहाल यहाँ पे सामने खड़ा हूँ, तो मेरे आप अगर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राइट साइड से आया था। राइट साइड जो था जयपुर एक्सप्रेस वे जो गया था, द्वारका एक्सप्रेस वे बेसिकली, मैं वहाँ से आया। वहाँ से आने के बाद मैंने वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया। और अगर मैं सीधा आता तो ये सीधी रोड अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे जो आपको दिख रही है, तो ये आपको टनल की तरफ जाएगी। IGI एयरपोर्ट वाली टनल जो आपको मैंने दिखाई थी, वहाँ से शुरू होगी। तो अगर हम गांधी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, अगर हम वहाँ से निकलेंगे टनल पकड़ते हुए आएंगे, तो जहाँ पे वो टनल खत्म होगी जब द्वारका की तरफ, उससे आप इस रूट से सीधा आएंगे और इस रूट को आपको सीधा कनेक्ट करना है दोबारा जाके। इस रूट को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको देखिए पानीपत, चंडीगढ़ और भादुड़ के लिए आपको इस रूट से निकलना पड़ेगा आगे जाके। तो इसलिए मैंने सोचा विस्तृत से आपको तसल्ली से एक बार समझा दूं कि आपको पता लग जाए कि आपको एक्चुअली जाना कहाँ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब। तो आइए जी चलते हैं इसी रूट पे आगे। और ये UER-2 जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना, ये उसका पार्ट है। अब ये कहाँ तक कंप्लीट हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ तो हम सीधे सीधे चलते हैं और फिर वीडियो में आपको उसको अनकट बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, इस पार्ट से, ताकि आपको समझ जाए कि कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम एग्जैक्टली नहीं लग रहा है इस पे। और स्पीड मेरी वही रहेगी, 60 के अराउंड स्पीड रहेगी। जबकि इस पे अभी देखिए 80 का बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, जबकि मैंने सुना था कि आगे इस पे 100 का बोर्ड लग जाएगा बहुत जल्दी, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रूट पे बिल्कुल बने रहते हैं और पूरा नॉन जो कह रहा हूँ ना, अनकट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अनकट वीडियो कैसे होगा, इस पे टाइम कितना लगेगा। बेसिकली मेरा समझाने का सिर्फ ये मकसद है, और ट्रैफिक कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये भी आप इस पे लगातार मतलब बने रहेंगे ना मेरी वीडियो में समझाऊंगा। और लास्ट में जाके इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखना, क्योंकि मैं जो लास्ट के इसके पार्ट्स आने वाले हैं ना, जो लास्ट में मैं शूट करूंगा जहां तक मैं पहुंचूंगा, उसमें कई बड़े अहम पार्ट्स हैं जो आपको बताने बहुत जरूरी है। अगर आपने वहां से कोई भी गलत रास्ता फिलहाल अभी के लिए पकड़ लिया तो फिर आप पूरा इसमें मैस हो जाएंगे पूरा का पूरा, क्योंकि वहां पे अभी बीच बीच में कुछ पार्ट्स पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो पार्ट्स में कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो पार्ट मैं आपको समझा दूंगा कि वहां कहां से मुड़ के आपको किस तरफ पे एग्जैक्टली जाना पड़ेगा। तो चलिए कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा। आप मेरे साथ आपको रखने का बिल्कुल मकसद यही है कि मैं आपको बिल्कुल अनकट वीडियोस में पूरा पूरा प्रॉपर दिखा पाऊँ कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। कि कट वाले जो वीडियोस देख रहा हूँ ना, जो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, तो कई बार मुझे कोई कट समझ नहीं आता कि कहाँ पे पहुंच गया, कितना ड्राइव करा इन्होंने, तो कब कितने पार्ट के बाद कौन सा कट आ गया। मैं खुद देख रहा था, मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब जितने भी यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं, जो लोग भी अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, वो ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी हमें उनको चैनल्स को पसंद करते हैं और देखते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि मेरे को देखने में समझ नहीं आ रही, मिस हो रही है, मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी भी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन में एटलीस्ट मैं आपको समझा पाऊँ। क्योंकि मैं देखो क्यूरियोसिटी है, किसी को भी हो सकती है। और उसके बाद मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल में कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं ना मेरे उस पर, तो एटलीस्ट मुझे पता लगता है कि मैं कौन सा पार्ट मेरा मिसिंग था और कौन सा नहीं था मिसिंग। तो मैं वो क्वेश्चंस अगली बार उसके आंसर्स ऑटोमेटिकली देने की कोशिश करता हूँ। तो ये सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि जब आपकी ऑडियंस आपके लिए आपको सुधारना चाहती है या आपको इम्प्रूव करना चाहती है ना,
तो इससे बेस्ट पार्ट कोई भी नहीं होता। सबसे बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट आप लोग पूरा चैनल देख रहे होते हैं, पूरा वीडियोस देख रहे होते हैं जो हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं। अब आप देखिए, हम कभी भी हम निकलते हैं तो हमें हर चीज़ को जाने के लिए, आज अभी टेम्परेचर इस समय में अगर आपको बताऊंगा तो दिल्ली का टेम्परेचर 44 डिग्रीज है। 44 डिग्रीज टेम्परेचर में भी हम बाहर निकले हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो बस उसके लिए थोड़ा सा यही चाहते हैं कि आप एटलीस्ट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं यकीन मानिए पूरा मन से ये बोल रहा हूँ आपको कि मैं इस बार जितने भी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रीमली वही वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि फुल नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिले, कि मतलब आपको वाकई देखने में मजा आए कि यार बिल्कुल यूनिक वीडियोस हैं, और वो वीडियो आपको जल्दी कहीं पे यूट्यूब पे नहीं मिल पाए। तो प्लीज़ आप बाकी बने रहिए पूरे चैनल पे, एंजॉय करिए इस रूट को। मैं एक एक पार्ट इस रूट का आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब कहाँ कैसे क्या रूट बनाना। देखिए, साइन बोर्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 की है, सॉरी, और ओवरटेकिंग जो लेन है वो राइट की लेन है। तो आप प्लीज़ मिडिल लेन में चलाइएगा। अगर आपने थोड़ी गाड़ी को स्लो चलाना है या आप बहुत तेज़ नहीं चलाना चाहते गाड़ी जो लिमिट से ऊपर है, तो आप प्लीज़ बीच वाली में लगाइए। इजीली राइट साइड की लेन प्रॉपर खाली छोड़िए, जिससे कि आप आराम से आने जाने वाली गाड़ी को रास्ता दे सकें और किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एंजॉय करते रहिए वीडियो को। तो अगर आप रोड की बात करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इतना स्मूथ ये हाईवे बनाया है, इतना बढ़िया हाईवे है। अगर आप इसमें ग्लास ऑफ वाटर भी रख देंगे ना आराम से, तो मैं कह रहा हूँ उसको भी शेक होने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा। तो इतना बढ़िया ये हाईवे जो बन रहा है, UEI-2 का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बन रहा है। और मैं इसमें आपको बने रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो में आज लास्ट तक बनेगा, क्योंकि लोग बहुत सारी जगहों पे अच्छी बात है, जिनको भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हर कोई चाहता है कि इजी कनेक्टिविटी सारी अप्रोचेबल हो। लेकिन अभी तक इस पूरे, चाहे आप किसी प्रॉपर्टी चैनल पे देखिए, कहीं भी देखिएगा, जो प्रोजेक्ट मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ना इसमें आगे आने के लिए, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने भी खुद ही रिसर्च करा है, तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैं अब आपको दिखाऊंगा ना, वो आप एक्सट्रीमली मानेंगे कि वो प्रोजेक्ट भी इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेटों पे आपको मतलब अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, और इतनी सही लोकेशन में मिल जाएंगे कि आप भी खुद बोलेंगे कि यार वाह, इस लोकेशन से बढ़िया लोकेशन फिलहाल के लिए मतलब कहीं पॉसिबल नहीं है। जो आप, मैं जो जितना जानता हूँ, वो भी आपको बिल्कुल दिल्ली के अंदर, बिल्कुल दिल्ली के पास, मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि आप में उसका पिन कोड भी जो है आपका, वो ऑलमोस्ट दिल्ली का पिन कोड लगेगा। तो आगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कंटिन्यूस बने रहिए। इस प्रोजेक्ट को पूरा मैं दिखाना चाहता हूँ कि UEI-2 पे कितने फायदे होंगे और कैसे फायदे होंगे। तो ये उन भाइयों के लिए भी बहुत कामयाब वाला प्रोजेक्ट है, जो मैंने फिर आपको बोला था, जो पंजाब की तरफ से आएंगे, हरियाणा की तरफ से आएंगे, या जम्मू कश्मीर की तरफ से आएंगे, जो भी रोड मतलब GT रोड से जितने भी लोग आते हैं, जहाँ तक GT रोड कनेक्टिविटीज देती है, या जो लोग भी GT रोड पे कनेक्ट होते हैं अम्बाला तक आने तक, मतलब उनको उसी रूट से आना पड़ता है। अम्बाला के बाद उनको एक कोई रूट लेना पड़ता था कि अम्बाला से आते हुए, नरेला से होते हुए, उनको दिल्ली से होते हुए, आजादपुर से होते हुए उनको आना पड़ता था। ये उन भाइयों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद प्रोजेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये जो UEI-2 का प्रोजेक्ट बन रहा है, जो राजस्थान की तरफ से आते थे, मुंबई की तरफ से आते थे, वडोदरा की तरफ से आते थे, गुजरात की तरफ से आते थे, कि उनको बिना दिल्ली में घुसे, बिना दिल्ली के जाम से लगे हुए अगर बार बार निकलना है, तो ये उन लोगों का बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। मैंने आपको बता दिया, उनका इतना बड़ा टाइम और उनका ईंधन, वो सब कुछ उनका बचने वाला है।
तो बने रहिए। और दिल्ली वालों के लिए जो सबसे बढ़िया फायदा है, और जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत फायदेमंद है। अब उनके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोजेक्ट फायदेमंद है। आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा। मैं आपको जो प्रोजेक्ट आगे दिखाने वाला हूँ वो आपको वाकई बहुत पसंद आने वाला है, और आपको देख के उसको अच्छा लगेगा। उस प्रोजेक्ट को फिलहाल आपको देख के ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज कंटिन्यूस इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो अब देखिए जी, सामने ये जो रोड है, ये फिलहाल के लिए जो रोड है ये बंद है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी इसको अलाउड भी नहीं कर रहे हैं यहाँ तक। मैंने भी क्योंकि वीडियोस में देखा, कई बार अलाउड कर देते हैं, कई बार अभी नहीं करते हैं, किसी को अगर यूट्यूब के लिए व्लॉगिंग के लिए जाना होता है। बट फिलहाल अगर मैं यहाँ से निकल भी जाऊँगा तो आगे मेरे को रोक दिया जाएगा, क्योंकि आगे भी अभी इसको अलाउड नहीं करेंगे मेरे को जाने के लिए। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक तो देखिए हम एक्सट्रीम्स रोड पे आए हैं, और ये प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लेकिन जहाँ तक मुझे इस बात में पता लगा था कि इस प्रोजेक्ट में अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मतलब बीच बीच में कुछ पार्ट्स हैं जो भी पेंडिंग रह गए हैं, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमें सर्विस रोड पर डालना पड़ेगा, और जो पीछे बोर्ड लगा था अगर हमें नजफगढ़ की तरफ जाना है तो वो हमें यहाँ से लेफ्ट अगर हम हो जाएंगे तो नजफगढ़ की तरफ जाना है। और फिलहाल मैं अब आगे जाके आपको पूरा दिखा रहा हूँ, अनकट इसलिए दिखा रहा हूँ वीडियो की, चाहे मुझे पूछना पड़े किसी से कि क्या रूट है, किस तरफ से कैसे जाना है मुझे, मैं लेकिन अनकट आपको पूरा पर वीडियो दिखाऊंगा ये वाला। तो जैसे मैंने बोला अभी आपको ये वाला जो अभी फ्लाईओवर है ये भी थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है। तो बात यह है कि जैसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये बेसिकली नजफगढ़ ट्रेन के ऊपर से जा रहा है, तो थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा पेंडिंग ही है अभी। मतलब ऑलमोस्ट देखिए कह तो रहे हैं कि डेडलाइन इसकी यही है कि शायद जून में इसको कंप्लीट कर देंगे, वो सारा का सारा जून में इसको कंप्लीट कर देंगे। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि अब जो एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक। तो आप ये सोचिए कि 25 किलोमीटर का जो रास्ता है ये आपको नॉर्मली कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस रूट से आएंगे ना तो हार्डली आपको मेरे हिसाब से 15 से 16 मिनट लगेंगे पूरा रास्ता कवर करने के लिए यहाँ तक, अगर आप प्रॉपर जो दी गई स्पीड है उसके हिसाब से आएंगे। अब ये रास्ता तो यहाँ से बंद है, लेकिन हमें आगे इसको आगे तक भी इसको कवर करना है कि कहाँ तक एक्चुअली ये रास्ता भी बन चुका है। क्योंकि देखिए कंप्लीट तो मैं इस वीडियो में नहीं पूरा कवर करूंगा, और हो सकता है कि इसके मेरे को 2 या 3 पार्ट बनाने पड़े, लेकिन मैं कि दिखा पाऊँ कि आपको कहाँ से कैसे पहुँचना है। तो वहां से हम सीधा आ गए नीचे से, जहां से इसको ब्लॉक करा होता है इस पर को, जो अभी इस पर बन रहा है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा मतलब आप हार्डली लगा लीजिए कि मैक्स टू मैक्स 50 मीटर के आसपास हमें थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेके आगे से हमें यू टर्न मारना है। और ये जो सामने ये रोड है, हमें यहाँ पे वापस इस रोड पे आना है इस एक्सप्रेस वे को दोबारा से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ से हल्की सी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ लिया है, और देखता हूँ आगे यू टर्न कितनी दूर है एक्चुअली। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, हार्डली मेरे को 50 मीटर ही दिख रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्टली है कि 50 मीटर ही है। तो 50 मीटर मैंने लेफ्ट लिया, और उसके बाद मैं यहाँ से यू टर्न लेने के लिए आ गया हूँ। तो मैं फिर आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि अनकट मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि हर अनकट बनाए हुए वीडियो से आपको प्रॉपर जो रूट है उसकी समझ लग सके। तो लेफ्ट को अगर हम सीधा निकल जाते हैं तो ये रोड सीधा नजफगढ़ को जा रही थी, और अब हम यहाँ से राइट की तरफ हमने वापस यू टर्न ले लिया है। तो यू टर्न लेने के बाद हम इस पर को कहाँ पे जाके कैसे दोबारा कैच कर पाएंगे, एक्सप्रेसवे पे कैसे पकड़ेंगे हम, सबसे मेन मकसद मेरा आपको यही है ये दिखाने का, इस वीडियो को अनकट दिखाने का। अब देखिए मेरी साइड पे लेफ्ट साइड पे ये बोर्ड आ गया। अब आपको इस रूट पे आगे निकलना है जहाँ पे लिखा हुआ है नांगलोई द्वारका मोड़ रनहोला, इस रूट की तरफ आपको जाना है आगे कनेक्ट करने के लिए वापस इस एक्सप्रेसवे से। तब वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, अब देखिए आप मेरे साथ चलते जाइए, और मैं अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रूट तो एक ये भी आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कितना लंबा कितना छोटा रूट है। रूट बहुत अच्छा नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं घुसाऊंगा। फिर लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा बहुत कच्चा सा रास्ता था, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको बिल्कुल सामने से सीधा सीधा इसका रास्ता एक समझाऊं कि आप यहाँ से आपने जो यू टर्न ले लिया फिलहाल के लिए, हो सकता है कि अगर इस महीने खोल देंगे फिर तो आपको नॉन स्टॉप ही सीधा इस पर से आप ऊपर से होते हुए और कंप्लीट उसी एक्सप्रेसवे पे आप बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आने के बाद फिलहाल के लिए अभी काम कितना पेंडिंग था, तो मेरे को यहाँ पे आज
इसको समझ लीजिए थोड़ा सा गाड़ी नीचे उतारनी पड़ी है एक्सप्रेसवे से। और आज की डेट में आपको बता दूं, आज 8 तारीख है, 8 जून है, 8 जून है, इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे से मुझे कहाँ लेना है, इस रूट पे थोड़ा सा मैं आगे जाना है, क्योंकि जो मैंने पूछा था या वीडियोस में मैंने चेक करा था, हार्डली मेरे हिसाब से 100 या 150 मीटर मुझे इस पे आगे जाना है। और उसके बाद मैं आपको रूट दिखाऊंगा कि क्या बोर्ड पे लिखा आता है, जहाँ से कि आपको इसको मोड़ना पड़ेगा अपने व्हीकल को। ये लेफ्ट साइड पे है जी वायु स्टेशन कैंप, वायुसेना स्टेशन कैंप। और ये आपका बोर्ड आ गया जी विकासपुरी। देखिए अब ड्राइविंग करते हुए कुछ नहीं पता इनको कब कहाँ कैसे मोड़ना है, बीच में बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सभी जो है बिल्कुल ध्यान दें, कहीं आपको लेफ्ट या राइट टर्न लेना होता है तो एटलीस्ट आप आगे पीछे देख लीजिए, उसके बाद ही लीजिएगा। तो मैं कम से कम भी मुझे लगता है मैं 300 साढ़े 300 मीटर इस टाइम आगे आ चुका हूँ। और आगे मुझे कहाँ तक जाना है मैं देखता हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये आगे जो ये लेफ्ट साइड पे तो गेट है, यहाँ से नहीं, हाँ जी, ये देखिए सामने से भी गाड़ी निकल रही है। तो समझ लीजिए आप कम से कम भी 400 मीटर के लगभग आपको आना पड़ा। 400 तो हाँ 400 मीटर ही होगा, 400 मीटर के लगभग आपको आना पड़ा है। और यहाँ से आके आपको एक बोर्ड मिलेगा जहाँ पे लिखा है रनहोला और बक्करवाला। बक्करवाला लिखा है लेफ्ट साइड पे। तो ये जो बक्करवाला वाला बोर्ड है, यहाँ से आपको गाड़ी को लेफ्ट साइड पे रखना है। तो रोड तो देखिए थोड़ी सी संकरी है, वन वे है, लेकिन रोड फिलहाल ठीक ही लग रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिल्कुल वहां से उस स्पर के पास से भी एक रोड जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल कच्चा रास्ता था। तो आप अगर कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं हाईवे पे जाना, तो मैं प्रेफर नहीं करता कभी भी कच्चे रास्ते उतारने पे। ज़्यादा दिन की 1-2 किलोमीटर चाहे लंबा भी रास्ता हो, मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि उस रास्ते पे उतारने के लिए। तो फिलहाल तो देखिए ये रोड पक्की रोड है एटलीस्ट। और मैंने भी आने से पहले रिसर्च करी थी थोड़ी सी, तो तब मुझे पता लगा था कि हाँ इस तरह की यहाँ पे एक रोड है, जिसकी रोड से आप साइड से आप आराम से निकल पाएंगे और वापस उस एक्सप्रेस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब इस पे कितना चलना है और कितना टाइम लगने वाला है इस रोड पे, तो ये तो आपको अनकट वीडियो में अपने आप ही पता लग जाएगा। और देखिए रोड तो बढ़िया है, क्योंकि दोनों साइड पे एक अच्छी सी हरियाली है, हरियाली का माहौल है। मेरे साइड में सफ़ेदे के पेड़ हैं। हालांकि रोड आगे जाके थोड़ी सी टाइट हो गई है, तो काफ़ी स्पीड होके सारा रास्ता जो है ट्रैफिक निकल रहा है। और ट्रैफिक भी इस रोड पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बड़ी सारा ट्रैफिक भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि लोग प्रेफर यही करते हैं कि पक्के रोड पे चले राधा दिन की वो कच्चे रोड पे चले, क्योंकि कच्चे रोड पे गाड़ी का नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे, मेरी बिल्कुल तंग है रोड, और 2 गाड़ियाँ अगर आ गई हैं तो एक पार्ट तो ऐसा आ गया कि बिल्कुल हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ गया है, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, कि दूसरी गाड़ी आराम से पास हो जाए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग कई बार जल्दबाजी करते हैं, आमने सामने बिल्कुल खड़ी कर देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि जितना टाइम एक गाड़ी को निकलने के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उससे ज़्यादा समय तब लग जाता है जब वो आमने सामने बिल्कुल फंस जाते हैं कि पहले मैं निकल जाऊँ, पहले मैं निकल जाऊँ। अब देखिए सामने से फिर थोड़ा सा ट्रैफिक आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी गाड़ियों को रुक के निकलना पड़ रहा है। तो ट्रैफिक तो इस रोड पे है फिलहाल, क्योंकि देखिए हाईवे पे जो है ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है मेरे हिसाब से एक्सप्रेस वे पर। तो जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां जो है, देखिए पंजाब की गाड़ी, हरियाणा नंबर की गाड़ी, मैं सामने नंबर देख रहा हूँ, इवन हिमाचल प्रदेश की गाड़ी, इवन हिमाचल प्रदेश का नंबर की गाड़ी भी यहाँ पे आ रही है। यानी कि एक्सप्रेस वे का बहुत सारे लोग अब यूज़ करना स्टार्ट हो चुके हैं, आप ये समझ लीजिए। तो ये सब इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पे अच्छा खासा जो है आपका टाइम सेविंग है ये, और आपका टाइम बहुत अच्छे खासे तरीके से बच रहा है।
इसलिए जो लोग हैं इससे आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अगर जल्द से जल्द इनको इस पर खोलना पड़ेगा, नहीं तो जिस हिसाब से ट्रैफिक है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी आवाजाही जो है इस ट्रैफिक पे स्टार्ट हो चुकी है अब। तो फिलहाल तो बहुत अच्छा खासा जाम इस पे लगा हुआ मुझे मिल रहा है, क्योंकि आगे एक ट्रक भी है जो हमारे सबसे आगे जा रहा है, और यकीनन हो सकता है कि उस ट्रक की वजह से जो है गाड़ियां काफ़ी फंसी हुई हैं। और मैं आगे लेफ्ट होऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इस पे, सामने मुझे वो हाईवे का कॉरिडोर दिख रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि यूसेज इसका स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, बट बने रहिएगा क्योंकि मैं कंप्लीट वीडियो आपको दिखाऊंगा, इस पे नॉन स्टॉप अनकट वीडियो दिखाऊंगा। तो देखिए ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो था क्योंकि आगे हमारे कोई बड़ी गाड़ी फंसी हुई थी, एक ट्रक था और आगे है और अभी भी है, और सामने देखिए देख रहे होंगे आप मेरे उस पर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सामने वाला जो है उस पर, ये आपको दोबारा में वहाँ पे कनेक्ट होना है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा टुकड़ा है जो शायद थोड़ा सा ट्रैफिक या ट्रक की वजह से थोड़ा सा जाम हो गया था, तो प्रॉबेबली शायद हम जल्दी निकल जाएंगे। हाँ, आपको लग जाएगा 5 से 10 मिनट आपको इस पार्ट को क्रॉस करने में लग जाएंगे, क्योंकि हमें भी ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हो गए हैं इस तरफ पर मुड़े हुए। बट यकीनन क्योंकि थोड़ा सा जाम ज़्यादा हो गया था, इस चक्कर में हमें थोड़ा सा समय और ज़्यादा लगा। बट आप, मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द जो मैंने चाहिए है नेशनल अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी, वो इसको स्पर को खोल दे, ताकि जो स्मूथनेस है, मैंने फिर अगेन बोला था ना आपको, जो हाईवे पर ड्राइवनेस की स्मूथनेस है वो बनी रहे। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला क्योंकि मेरे को इतनी गाड़ी यहाँ से इस टाइम दिख रही हैं आने वाली, जो कि आ रही हैं बाहर से, हर जगह से, HP, UP, हिमाचल, सारी गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। तो यानी कि इस हाईवे का यूसेज तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, और अच्छे लेवल पे यूसेज स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जितना रश इन गाड़ियों का है काफ़ी ज़्यादा रश है। तो देखिए वापस हम उस पर के नीचे पहुंच चुके हैं, सामने इस पर आपको दिख रहा होगा वो। अब जो रूट आ रहा है ये लेफ्ट साइड से आ रहा था, जो कच्चा रूट था, या तो उस रूट से सीधा आ जाता, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा कच्चा रूट था और मुझे तो बिल्कुल वो रूट समझ नहीं आया, तो मैंने प्रेफर नहीं करा, क्योंकि 10 मिनट लंबा आया हूँ। बट जिसको आना हो वापस से, कोई भी मेरा भाई अगर उस रूट से आना चाहता हो तो भाई वो उसकी अपनी चॉइस है, जिसको बहुत जल्दी कवर करना है। तो अब देखिए यहाँ से गाड़ियाँ भी यहाँ से रॉन्ग साइड से आ रही हैं ज़रूर। अब यहाँ से आगे हम वापस आ गए, उस पर के नीचे आ चुके हैं, और यहाँ से हमें दोबारा से आके राइट ले लेना है। तो राइट लेते ही हम दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे अपना UER2 के प्रोजेक्ट पे। तो देखिए ये थोड़ा सा एक जो बीच का अभी पार्ट रह गया है वो मैंने आपको समझा दिया कि उसमें अभी क्या दिक्कत हो रही है और किस तरह से आप उसको दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 5-7-10 मिनट की दिक्कत है आपको, क्योंकि अगर आपको इतना समय बच रहा है तो फिलहाल तो आप 10 मिनट भी शेयर कर सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मेरे सामने कितना ट्रैफिक आना जाना इस पर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो क्योंकि बहुत सारा टाइम लूँगा बच रहा है इसलिए। और मेरे सामने अब देखिए, अब आपको दूसरा एक्सपर्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो जा रहा है, तो ये जो रोड फिलहाल जा रहा है, ये जो है ये बहादुर रोड की तरफ जा रहा है, ये वाला स्पर, तो आपको ये कनेक्शन मिल रहा है। और जब ये स्पर कंप्लीट होगा तो इसी के ऊपर से आपको एक रूटिंग मिलेगी आने और जाने के लिए। देखिए वो आपको दिख रही होगी आने और जाने के लिए, और नीचे से अगर आपको आना होगा तो आपको पता ही है कि नीचे से आपको कैसा आना होगा। फिलहाल इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक बार कवर करूँगा कि ये कैसे जाएगा और कहाँ आपको छोड़ेगा ये स्पर। तो मैं अभी सीधा चलता हूँ, क्योंकि इसी स्पर पे दिल्ली और जो आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, इस जो आप इस रूट से हैं UA2 से, आप उसको भी कनेक्ट करवाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग सा ब्लॉग बनाने वाला हूँ। उसका ब्लॉग मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, इसमें कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग उसी का डालूँ, जिससे कि आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि कितना ईजिली जो है फिर आपकी कनेक्टिविटीज़ बन जाएंगी UA2 से हर जगह जाने के लिए। तो फिलहाल तो हम इसी रूट पर सीधा चलते हैं और देखते हैं कि आगे जैसे जैसे रूट जाएगा कैसे कैसे जा रहा है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही निकल रहा हूँ इस रूट से, मैं उतना ही समझा रहा हूँ कि कोई भी फर्स्ट टाइमर इस रूट पे आ रहा है, मेरा भाई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP कहीं से भी आ रहा है, कि आपको किस तरह, फरीदाबाद से, जो किसी भी पार्ट से आ रहा है, कि आपको किस तरह से यहाँ पे आके किस तरह से आपको कनेक्ट होना है, इस पे बार बार आपको आगे जाना है और आपको टाइम कैसे सेव करना है, मतलब आपको दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। और इवन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इंटरनेशनली आ रहे हैं,
वो लोग अगर आ रहे हैं और आपको अगर कोई पिकअप करने आया हो और अगर उसको ये रूट नहीं पता तो आप उसको भी एटलीस्ट इस रूट की जानकारी जरूर दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, कि आपको लग रही है कि वाकई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कि वीडियो बनाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं जिससे आपको कुछ परसेंट का फायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए प्लीज। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, कोई कमी रह जाती है तो प्लीज जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चंस भी होता है तो प्लीज आप जरूर बताइएगा, ताकि हम उस चीज को आगे सॉर्ट आउट कर पाए और अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक बटन और मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन जो हमारा हौसला बहुत बढ़ाता है। क्योंकि आप यकीन माने, जब किसी के कोई काम को कोई प्रेस करता है तो ऑफकोर्स उसका अंदर का कॉन्फिडेंस भी हाई होता है और उसको और ज्यादा अच्छा और ज्यादा मेहनत करने का उसका मन करता है कि वो चीजों को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। तो बस उतना ही मेरा फर्ज है कि मैं आपको उतना ही चीजें समझाऊं और उतना ही काम कर पाऊं। और अब देखिए, मैं आपको जो मेन चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखिए मैं फिलहाल ऊपर से नहीं आया, क्योंकि ऊपर का स्पर फिलहाल बंद था, लेकिन अब मैं जहाँ से आ रहा हूँ मैं अब आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक चीज़ बता रहा था यहाँ पे। एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अब उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि उस प्रोजेक्ट क्या है वो और कहाँ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पूरे प्रोजेक्ट पे मेरे साथ बने रहिएगा। तो फाइनली जो है, ये मेरे राइट साइड पे एक प्रोजेक्ट आ गया है। मैं फिलहाल गाड़ी यहाँ पे साइड पे लगाता हूँ ताकि मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ विस्तृत रूप से, कि जिसका मैं इंतजार कर रहा था और जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा कि वो एक्चुअली है क्या। तो ये देखिए, ये मेरे राइट साइड का ये जो मैं प्रोजेक्ट आपको अब दिखा रहा हूँ, जो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट सर, ये प्रोजेक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट का, डीडीए का। जी हाँ, डीडीए का प्रोजेक्ट है ये। आपको देख के शायद बहुत सारे लोगों को यकीन भी ना हो, और ये बिल्कुल UR2 के पार्ट से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। ये देखिए सामने अगर आप देखेंगे तो ये सामने का जो रूट है ये आपका चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, और ये आपका राइट साइड पे प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसके रेट्स फिलहाल जो है बड़े नॉमिनल हैं। मैं रेट तो फिलहाल आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ पे आइए, डीडीए की इसमें साइट पे आप जाइए, फ्लैट्स कुछ ओपन है, आप उसको देख सकते हैं अपना आराम से, और आप उसकी बुकिंग या अमाउंट अपना पता कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। और देखिए, मैं शायद अगर आप पढ़ पा रहे हो, मैं इसको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी सामने बोर्ड लगा है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको उसको दिखा पाऊँ। ये देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसको भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है दिल्ली के आसपास। क्योंकि देखिए, यहाँ से बिल्कुल अब हम आगे थोड़ा सा निकलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। हार्डली मेरे ख्याल से 3-4 मिनट के अंदर शायद हम यहाँ से मुंडका की तरफ पहुंच जाएंगे। पीछे मैंने आपको दिखा दिया कि जो नजरगढ़ था, अगर आपको दिल्ली की तरफ एंटर होना है तो ये जो स्पर है, बिल्कुल आप स्पर चढ़ते ही बिल्कुल अगर आप राइट साइड पे हो जाएंगे प्रॉपर, जब आप निकलेंगे तो बिल्कुल आप सीधा विकासपुरी उत्तम नगर की रोड पे आ जाएंगे। तो इससे बढ़िया प्रोजेक्ट दिल्ली के आसपास मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई अवेलेबल है, जहाँ पे सब कुछ फ्लैट्स वगैरह अवेलेबल है। आप बिल्कुल सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बिल्कुल प्रॉपर ओपन स्पेस अवेलेबल है प्रॉपर। तो आप ये सोचिए कि इतने अच्छा आपको स्पेस अवेलेबल, बिल्कुल फ्रेश हवा मिलेगी आपको, मतलब पोल्यूशन फ्री हवा मिलेगी। तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं तो आपको यही सजेशन करता हूँ कि आप प्लीज, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसमें जरूर डालिए। तो ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया ना, इसका नाम दिया गया है UER हाइट्स, जो डीडी ने इसका नाम दिया। 96 फ्लैट्स टोटल इसमें अवेलेबल है फिलहाल के लिए, और सारे के सारे ही फिलहाल अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी कोई शायद इसकी बुकिंग हुई नहीं है, या हो भी गया तो शायद प्रॉब्लम, शायद मुझे प्रॉपर इसका पता नहीं होगा। तो UER हाइट्स करके फ्लैट्स हैं और आप आराम से लें। और ये आते हैं बक्करवाला में। फिलहाल जो हम चल रहे हैं, इस जगह का नाम है बक्करवाला। तो बक्करवाला में चलने के बाद आप ये सारे अपने एरिया जो है, और डीडीए मैंने आपको बोला क्योंकि दिल्ली के पिन कोड में आता तो पहले, और पूरा आप सामने बिल्कुल इसका एरिया जो मैंने आपको दिखा दिया कि फुली वेंटिलेटेड एरिया है। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, सामने प्रॉपर ग्रीनरी देखते हुए, सब देखते हुए। और राइट साइड पे अब देखिए, मैं आपको बताऊँ ना कितनी सी दूर आप चलेंगे, सिर्फ हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं चलेंगे तो आपको यहाँ पे मेट्रो स्टेशन की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली है सामने। क्योंकि ये हम आ जाएंगे मुंडका चौक पे, और यहाँ का भी जो स्पर है ना, आपको मैं दिखाऊंगा तो बड़ा डिफरेंट स्पर है यहाँ का। क्योंकि नीचे ऊपर 3 बाइसेक्शन अलग से बनाए गए हैं और गोल बनाए गए हैं बाइसेक्शन, जो यहाँ से रोड जा रही है। तो फिलहाल यहाँ तक तो अभी तक तो रोड ओके थी। अदरवाइज जो इस पर मैंने आपको बताया नजरगढ़ वाला, जो ये नहीं खुला था, अदरवाइज सब बहुत अच्छा था यहाँ पे सब कुछ। लेकिन अब जो है यहाँ पे चीजें जो है वो जल्दी इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि जून में इन्होंने बोला कि ये वाला स्पर ओपन हो जाएगा। जो मेरी भी बात हुई है NHI के लोगों से, जून लास्ट तक वो कह रहे हैं ओपन हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट तो इन्होंने कर लिया है इस पर में।
तो अब देखिए यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम चलेंगे तो टोल है, फिलहाल तो टोल एक्टिव नहीं है। और टोल जैसे ही हम टोल को क्रॉस करेंगे तो टोल को क्रॉस करते ही बिल्कुल सामने जो है वो आपको मिल जाएगा मुंडका चौक का रास्ता। तो ये वो वाला पार्ट जो है अभी वो शायद अभी रेडी नहीं हुआ है और ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन उस पर की प्रॉब्लम है थोड़ी सी शायद। उसके आगे काफ़ी हद तक रोड और ओपन है। तो और ये जो मुंडका वाला जो आपकी क्रॉसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको अगले ब्लॉग में जरूर बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे भी बहुत कनेक्शन हमारे बनने वाले हैं, कनेक्टिविटी इससे भी बहुत आगे हमारी जाने वाली है। तो फिलहाल देखिए बंद है और राइट पे हमें नीचे की तरफ यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मैं आपको सिर्फ यहीं से दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी का जो जितना पार्ट है ना मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करूँगा, क्योंकि अदरवाइज ब्लॉग्स बहुत लंबे हो जाएंगे और आपको समझने में भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं और रास्ता भी बहुत लंबा है और मैं ज़्यादातर अनकट्स ब्लॉग बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम कट्स उसमें लगा पाऊँ, अदरवाइज अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। और इतना रास्ता अगर आपको समझ आया या इसमें कोई भी कन्फ्यूजन लगी हो ना तो मुझसे प्लीज़ सवाल जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर कर दिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं डाल दूंगा। और कोई भी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि ऑफकोर्स एफर्ट्स डाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो प्रॉब्ली। और वीडियो बहुत जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। और प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप एंजॉइंग।